नमस्कार। मनस के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हमारे देश के अधिकतर हिस्सों व ज्यादातर कम्युनिटीज में ये मान्यता पुष्ट होती जा रही है कि पारिवारिक संपत्ति के जायज हकदार बेटे ही हैं। बेटियों को दहेज के रूप में माँ बाप भले ही हजारों लाखों का सामान दे दें, पर पिता की जायदाद में बेटियों को हिस्सा बहुत कम परिवार देने को तैयार है। इस मान्यता का औरतों की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है, इसकी कुछ झलक आज मनस के इस प्रोग्राम में आप देखेंगे। आजादी के बाद बना हमारे देश का संविधान इस बात का आश्वासन देता है कि देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होंगे। सन 1950 के दशक में हिंदू कोड बिल पेश करते वक्त सरकार ने इस बात का बहुत क्रेडिट लिया था कि ये नया कानून औरतों को संपत्ति में बराबरी का अधिकार देकर एक सामाजिक क्रांति लाएगा। लेकिन सन 1956 में उत्तराधिकार संबंधी जो कानून हिंदू सक्सेशन एक्ट के नाम से पारित हुआ, उसमें स्त्रियों को बराबर का अधिकार देने की बजाय उनको बेदखल करने के नए नए प्रावधान बनाए गए। आज तक हिंदू को उपासनरी सही सलामत है और हमारे कानून में उनको मान्यता मिलती है। इसका मतलब ये है कि आज तक हिंदू जो पुरुष है उसको जन्म का अधिकार है, जन्म से ही पैदा अधिकार है अपने माता पिता के प्रॉपर्टी में, उसको जन्म से ही अधिकार मिलता है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में ये अधिकार हिंदू महिला को डॉटर को नहीं मिलता है। हिंदू सक्सेशन एक्ट ने हिंदू को उपासनरी को अबॉलिश नहीं किया। ये सबसे पहली बड़ी गलती है, सबसे पहली इनइक्वालिटी की जड़ है, सोर्स है। दूसरी बात यह है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट के आने के बाद किसी भी हिंदू मेल को अपनी विल बनाने का अधिकार मिल गया और बाय विल वो सिर्फ अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ही नहीं विल कर सकता है, लेकिन अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो उसके शेयर में आती है वो भी विल कर सकता है। मैंने अभी तक ऐसा कोई विल नहीं देखा जिसके अंदर लड़की को प्रॉपर्टी दी गई है। ज्यादातर अगर उनको कुछ दिया भी जाता है तो कुछ दहेज दे दिया गया, कुछ जेवर दे दिया गया, कुछ पैसे दे दिए गए, कुछ शेयर दे दिए गए। प्रॉपर्टी में उसको हक नहीं दिया जाता, घर से उसे स्पेशली वंचित किया जाता है। पारंपरिक हिंदू कायदों के अनुसार संपत्ति किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, पूरे परिवार की मानी जाती थी, जिससे औरतों समेत हर परिवार के छोटे बड़े सदस्य को रख रखाव यानी मेंटेनेंस और रेजिडेंस का हक गारंटीड था। कोई भी परिवार का मुखिया दूसरे सदस्यों को बेदखल नहीं कर सकता था। हिंदू सक्सेशन एक्ट ने अंग्रेजी कानून की नकल कर वसीयत का हक पुरुषों को दे दिया, जिससे जायदाद पूरे परिवार की न रहकर पुरुषों की निजी मिल्कियत बन गई। नतीजा, औरतों को माँ, बहन, पत्नी व विधवा के रूप में पुरुष आसानी से बेदखल कर सकता है। जिस आदमी के लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, वो ऐसा समझता है कि लड़कियों की तो मैं शादी कर दूं और लड़कियों को अपनी जायदाद में से कुछ भी हक ना दूं और अपनी जायदाद में से मैं केवल हक अपने लड़कों को दूं। पर जहां पर केवल एक आदमी की लड़कियां हैं, ऐसे भी बहुत सारे केसेज हैं कि जहां पे वो आदमी या तो अपनी जायदाद को अपने भाई या भतीजों में दे देता है या अपनी जायदाद को अपने जीवन काल के दौरान ही बेच देता है या किसी और किस्म से खुर्द-बुर्द कर देता है ताकि लड़की के हाथ में ना जाए। माँ बाप खुद अपने हाथों से बेटी को जायदाद से बेदखल करने के लिए इतने उतावले क्यों रहते हैं? इसके पीछे क्या मान्यताएं हैं? फैमिली वाले ये चाहते हैं कि जो उसको देना है दहेज की शक्ल में दे दें और जो जमीन का टुकड़े टुकड़े ना हो। ये भी उनका मंतव्य है। नहीं, पर अगर मान लो किसी के लड़के 5 हैं, ठीक है, तो 5 को मिलेगा, ठीक है। पर बेटी 1 है और लड़के 2 हैं, तो एक बेटी को नहीं मिलेगा, 2 बेटों को मिलेगा। तो टुकड़े तो सिर्फ बेटे भी करते हैं। हाँ जी, वो भी करते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि वो जो दूसरी फैमिली आएगी हमारे घर में, वो शायद ज्यादा हमारे घर के रीति रिवाज को खराब करेगी। लेकिन बेटे जो हैं वो हमारी जो भी हमारी है रीति रिवाज उसको मेंटेन करेंगे। पर बहुएं भी तो पराए घर से आती हैं, जैसे लड़की दामाद लाती है पराए घर से, ठीक है, बहुएं भी पराए घर से आती हैं। लेकिन ये हमारे वैसे ही जो बुजुर्ग हैं उनकी टेंडेंसी है बेटे को तो प्रेफरेंस देते ही है ना, इसलिए उनका मन नहीं करता कि लड़की को जाए।
समझो बेटी अपन दिए तो समझो पुणे में दे दी, जमीन है तो पुणे में बेटी रहकर यहाँ की जमीन कैसी करेगी? तो बेटा अगर बाहर चला गया, मान लो बेटा नौकरी के लिए चला गया बाहर पुणे में, तो फिर भी जमीन पे तो रखता है हक? हाँ रखता है, हक रखता है। कोई यहाँ नौकर रखता है, आके वो खुद चला आता है, महीने को आता है, छुट्टी लेके आएगा। बेटा सैकड़ों हजारों मील दूर भले ही विदेश भी चला जाए, पिता की जायदाद में हक नहीं खोता। बेटी बगल के गांव में भी ब्याही जाए तो कहा जाता है अपनी जायदाद संभाल नहीं पाएगी। ठीक भी है तो गलत भी है। तो जब ये लड़की अपने ससुर के घर जाती है तो सबके हिस्सेदार बन जाती है, तो फिर इसको मैके की क्या जरूरत है? इसलिए इसमें कोई ज्यादा तो अच्छा नहीं है, लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं इससे। तो ये भी दलील दी जाती है कि भाइयों के प्यार की वजह से लड़कियां खुद ही माँ बाप की संपत्ति में हिस्सा लेना चाहती ही नहीं। हमारे कम्युनिटी में लड़कियां ऐसा ही मानती है कि जो हम भाई के पास, पिता के पास जो कुछ लेते हैं तो भाई के और पिता के परिवार में हमारा संबंध नहीं रहता है, इसलिए लड़कियां ऐसा चाहती ही नहीं है कि हमें कुछ मिलना चाहिए। लड़की ने नीलंदी जी मेरे भाई बात फिर करेंगे, आना जाना मेरी इज्जत आबरों का सारा साथ देंगे, इसलिए अपने भाइयों के नाम करवाएंगे। फिर नहीं ले लेगी, फिर न देगा कौन? फिर कोई नहीं देगा। जो जमीन लेगी तो फिर उसका भाई जमीन लेगी ना, तो उसका भाई जावे नहीं गा, ना बात भरेगा और ना उसका जाओगा। बहनें ये सोचकर भाइयों से जायदाद नहीं लेती कि भाई उनकी रक्षा करेंगे, भात इत्यादि का रिश्ता निभाएंगे, जिससे ससुराल में उनकी इज्जत बनी रहे। लेकिन भाइयों की शादी होते ही बहनों के हक सिकुड़ने लगते हैं और बहुतेरी तो भाइयों की राह तकती रह जाती हैं। जो थोड़ा बहुत भाई भावजों से मिलता भी है तो हक से नहीं, एहसान के रूप में। और लड़कियां भी इतनी समझ गई हैं कि मैं अपने बाप की इजाजत अपने भाई को दूं, क्योंकि मेरा इस परिवार में सारी उम्र में इस घर से लेना ही लेना है, तो मेरे संबंध जो है बहुत परिवार से सुखावे रहे। जब भी मैं इस घर में आया तो सारा परिवार मैनू गले लगाए प्यार से मिले। को मैं ऐसा काम ना करना जो मैं इस परिवार से सदा लई मेरे दरवाजे बंद हो जान। कि मेरे 2 बेटे हैं, 4 लड़कियां हैं, कि मैं अपने लड़के को देने चाहूंगी, लड़की को नहीं देना चाहूंगी। लड़कियां भी यही चाहेंगी अगर हम भाई से ले लें अपनी जायदाद, तो हो सकता है भाई उतना ज्यादा प्यार से ना मिलेगा जैसे वो मैं नहीं लूंगी तो फिर मिलेगा। कि भाइयों का प्यार बना रहता है हिस्सा लेने? नहीं बनता, नहीं बनता। भाई भी एक दूसरे से सब बांटते हैं। अच्छा, और ना ले तो पक्का है कि प्यार बना रहेगा? भाभी अगर मान लो कैसे ही ना चाहे कि मेरी ननद घर आए तो प्यार तब भी नहीं बना रहेगा? तब भी नहीं बनता। लेकिन जनरली ये है कि अगर वो बिल्कुल बांट ले तो फिर उसका प्यार खत्म हो जाता, उसी वक्त खत्म हो जाता। ये अनोखा प्यार है जो बहन के जायदाद में हिस्सा मांगने से एकदम खत्म हो जाता है। भाई आपस में जायदाद बांटे तो झगड़ों की कोई परवाह नहीं, लेकिन लड़की ने हिस्सा मांगा तो घर के दरवाजे बंद। जब इतना कठोर इमोशनल ब्लैकमेल औरतों के साथ किया जा रहा हो तो इसमें क्या हैरानी की बात है कि अधिकतर लड़कियां प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगने की जुर्रत भी नहीं करती, खुद अपने हाथ से अपना हक साइन अवे कर देती हैं।